Hello students, today I am going to teach you a new topic that is subject and predicate। तो देखो बच्चों, पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखो बच्चों, मैंने सब्जेक्ट में आगे लिखा है द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। देखो बच्चों, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो बच्चों, इसके अंदर जो बात हो रही है वो बात हो रही है सन के बारे में। ओके, सो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? द सन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें कहा जा रहा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसमें बात हो रही है सन के बारे में कि जो सन है वो ईस्ट से राइज करता है। तो बात किसके बारे में हो रही है? सन के बारे में हो रही है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा इस सेंटेंस का? द सन। ओके स्टूडेंट। यस स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेडिकेट। देखो बच्चों, प्रेडिकेट क्या होता है? मैंने आगे प्रेडिकेट की डेफिनेशन लिखी है, प्रेडिकेट के बारे में लिखा है। पहले उसको समझते हैं और फिर मैं आपको इसकी बहुत इजी एक डेफिनेशन भी जो मेरे अकॉर्डिंग है वो मैं आपको बताऊंगा, जो लगभग इसी के जैसी है, लेकिन आपको वो सुनकर समझ में आ जाएगी। ओके, तो मैंने लिखा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। पहले प्रेडिकेट के बारे में जान लेते हैं कि जो प्रेडिकेट होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। और आगे मैंने लिखा है और अ क्लोज, जिसे एक क्लोज भी कहा जाता है। प्रेडिकेट को एक क्लोज भी कह सकते हैं हम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि क्लोज क्या होता है? तो बच्चों, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लोज का भी एक लिंक डाला है। मैंने अपनी वीडियो एक क्लोज की डाली हुई है, आप उसमें सर्च कर सकते हो। मेरे चैनल पे आपको क्लोज की वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर आपको क्लोज समझ में आसानी से आ भी जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं प्रेडिकेट की, जिसे हम एक क्लोज भी कह सकते हैं। और जो प्रेडिकेट होता है वो हमारे सेंटेंस का क्या होता है? एक पार्ट भी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। और हमें प्रेडिकेट क्या बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। और व्हाट द सब्जेक्ट इज, और ये बताता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। चलिए अब बात करते हैं मेरे अकॉर्डिंग कि मैं इसकी प्रेडिकेट की क्या कहता हूँ। बिल्कुल इसके जैसी है, लेकिन बहुत इजी, जो आपको इजी समझ में आ जाएगी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जा रही होती है, या सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बताई जा रही होती है, तो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। दोबारा बोल देता हूं बच्चों कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है या सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जा रही होती है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल। मैंने लिखा है द कैट इज स्लीपिंग इन द सन। देखो बच्चों, इस सेंटेंस में बात हो रही है कैट के बारे में, तो द कैट, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। ये इस सेंटेंस का क्या है? एक सब्जेक्ट है। अब इस कैट के बारे में क्या बात कही जा रही है? वो कही जा रही है कि इज स्लीपिंग इन द सन, कि भाई जो हमारा जो कैट है वो क्या कर रही है? सन की रोशनी में, सन जो रोशनी पड़ रही है उसमें वो सो रही है, स्लीपिंग इन द सन। ओके स्टूडेंट, तो ये बात जो कही जा रही है वो कैट के बारे में कही जा रही है, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए हम इसको प्रेडिकेट कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।